आज तक आपने एलियंस और उनसे जुड़ी कई घटनाओं के बारे में सुना होगा और टाइम टू टाइम इससे रिलेटेड कई इंसिडेंट्स भी होते रहते हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने उन्हें देखने का भी दावा किया है। आज हम बात करेंगे एक कपल की जिन्हें एलियंस ने ना सिर्फ किडनैप किया बल्कि उन पे कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स और टेस्ट भी किए, पर शायद वो इतने अच्छे थे कि उन्होंने उन्हें अपने पास रखने की बजाय उनकी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट्स करके उन्हें सही सलामत वापस भी भेज दिया। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिए। ये घटना 1961 सितंबर की है, जब एक मैरिड कपल बार्ने और बेटी ने अपने बिजी स्केड्यूल में से ब्रेक लेने के लिए अपनी शादी के 16 महीने बाद मॉन्ट्रियल से नायग्रा फॉल्स तक का एक स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप बनाया, जो उन्होंने 1966 में जॉन जी फुलर द्वारा लिखी गई बुक द इंटरप्टेड जर्नी में बताया। छुट्टियां मनाने के बाद जब पोर्ट्समाउथ में वो अपने घर जा रहे थे, तभी बेटी बोलती है कि उसे आसमान में एक बहुत तेज चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। तब बार्ने भी इस चीज को देखता है और बोलता है कि ये यूपिटर या कोई सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के करीब आया हुआ है। वो लाइट हर मील के साथ और तेज होती जा रही थी। लाइट कार के साथ साथ मूव कर रही थी। कभी वो जिगजैग पैटर्न में पेड़ों के पीछे चली जाती तो कभी उनकी गाड़ी के आगे आ जाती। उनको लगा कि जैसे ये कोई इल्यूजन है। गाड़ी रोक के बेटी दूरबीन निकाल के उस चीज को देखती है कि वे एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, ना कि कोई यूपिटर या तारा। तब बार्ने भी उसे दूरबीन से देखने लगता है और उसे समझते देर नहीं लगती कि ये चमकीली चीज कोई और नहीं बल्कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है। लगभग 70 मील के बाद वो ऑब्जेक्ट उनकी गाड़ी से 100 फीट ऊपर था। बार्ने सीट के नीचे से हैंडगन निकाल के देखने जाता है। उसने देखा कि यूएफओ की विंडो से ग्रे कलर के प्राणी उन्हें देख रहे हैं और उनमें से 3 उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। बार्ने ने हड़बड़ाते हुए पिस्टल चलाने की कोशिश की, पर वो उससे चल नहीं सकी। फिर वो डरते हुए अपनी कार में बैठ के भागने की कोशिश करते हैं। एकदम से कार में बहुत ही जोर की आवाजें आने लगती हैं और 3 एलियंस को अपनी तरफ आता हुआ देख के वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। लगभग 2 से 3 घंटे बाद जब उन्हें होश आता है तो वो खुद को घटना स्थल से 50 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर पाते हैं। फिर वो वहाँ से अपने घर की तरफ चले जाते हैं और हर टाइम उस टाइम के बारे में सोचते रहते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। उन्हें अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। बार्ने को एंजाइटी और अल्सर्स की प्रॉब्लम हो जाती है। ओवरऑल इस घटना का उनके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। जब वे उस रात घर पहुंचते हैं तो अपने कपड़े और जूतों को फटा हुआ देख के अपनी बॉडी पे निशान देख के हैरान हो जाते हैं। हैरत अंगेज तरीके से रिस्ट वॉच काम करना बंद कर गया था। घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी और उनकी कार भी मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करने लगी थी, क्योंकि जब उस कार के पास कंपास को लाया जाता था तो वो अजीबोगरीब मूवमेंट करने लगता था। वापस आने के बाद उनकी लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने यूएस आर्मी ऑफिसर्स को इसके बारे में 21 सितंबर 1961 को बताया और उन्होंने उनकी बात को यूएफओ और एलियंस पे स्टडी और रिसर्च करने वाले डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया। लेकिन इस बीच में उन्हें अजीब सपने हर समय आने लगते हैं, इल्यूजन्स होने लगते हैं। तो दोनों यूएसए की यूएफओ रिलेटेड लाइब्रेरी में जाके एलियंस और उनकी दुनिया से रिलेटेड बुक पढ़ते हैं और उसके ऑथर को लेटर लिखते हैं, जो कि एक ऑफिसर था और उसने अपना पूरा समय एलियन से रिलेटेड रिसर्च में बिताया था। बेटी बस ये जानना चाहती थी कि उस रात उन 3 घंटों में ऐसा क्या हुआ जो उन्हें कुछ भी याद नहीं है। इसलिए
वो एक साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट डॉक्टर बेंजामिन से मिलते हैं। कई महीनों के सेशंस के बाद उन्हें याद आना शुरू हुआ कि उनकी गाड़ी पे वेसल लैंड होने से वो बेहोश हो जाते हैं और एलियंस उन्हें डिस्क शेप स्पेसक्राफ्ट में ले जाते हैं। उनके पीछे उनके पति बारने भी होते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नींद में चल रहे हों। बेटी ने बताया कि उनकी हाइट 5 फुट के करीब थी और उनमें से एक शख्स ऐसा था जो उनसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहा था। वे बताता है कि वो उन पे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं और उनके और ह्यूमंस के बीच में क्या रिलेशन है वो जानना चाहते हैं और उनकी बनावट में क्या क्या चीज़ें अलग हैं। फिर उन्हें अलग अलग एग्जामिनेशन रूम में भेजा जाता है और अलग अलग तरह से टेस्ट किए जाते हैं। एग्जामिनेशन के दौरान दोनों के कपड़े उतार के बालों के, नाखूनों के और स्किन के सैंपल लिए गए और उन्हें एक क्लियर मटेरियल पे रखा गया। उनकी सिर, आर्म्स, लेग्स और स्पाइन में सुइयां लगाई गई। एक 4 से 6 इंच की लंबी सुई बेटी के पेट में इंसर्ट की गई। इस प्रेगनेंसी टेस्ट से उसे काफ़ी पेन स्टार्ट हो गया। तभी एक एलियन ने उनके माथे पे हाथ लगाया और उनका दर्द तुरंत गायब हो जाता है। बेटी के एग्जामिनेशन के दौरान एलियंस उसके रूम में आए और एक्साइटमेंट से बोले कि बारने के दांत रिमूव भी किए जा सकते हैं, जो असल में डेंचर्स थे जिनका एलियंस को कोई अंदाज़ा नहीं था। टेस्ट के बाद उनका लीडर बेटी के पास आता है और उसे एक किताब देता है। बेटी ने उनसे सवाल किया कि वो लोग आए कहाँ से हैं, तो वो मैप में एक स्टार बनाता है जिस पे काफ़ी तारे बने थे। उसी समय उनके बाकी के मेंबर्स आते हैं और उसको किताब देने के लिए मना कर देते हैं। बाद में बेटी ने अंडर हिप्नोसिस जो स्टार मैप में देखा था वो ड्रॉ किया। उसके बाद कुछ एलियंस आते हैं और उन्हें उनकी कार के पास छोड़ जाते हैं और कहते हैं कि जब तक उनका यूएफओ चला नहीं जाता तब तक वो वहाँ पे उनका इंतज़ार करें। यूएफओ के जाने के बाद वो कार ड्राइव करके अपनी घर की तरफ चले जाते हैं। बेटी ने कहा कि सब कुछ करने के बाद वो कपल की मेमोरीज को इरेज कर देते हैं, जो कि बाद में वो साइकेट्रिस्ट और हिप्नोसिस की मदद से रिकवर करते हैं। 1965 में इनकी स्टोरी बॉस्टन के न्यूज़पेपर ने पब्लिश की, जिसके बाद सब कुछ बदल गया और उनकी स्टोरी बेस्ट सेलिंग बुक और मूवी बन गई और वो एक सेलिब्रिटी बन गए। वो कोई पहले नहीं थे जिन्होंने यूएफओ को देखा था, पर उनकी स्टोरी को हाईलाइट करके पब्लिश किया गया। कई लोगों को लगा कि इनकी स्टोरी एक मिथ है और कहानी बनाई गई है। कईयों ने कहा कि एक वाइट कंट्री में बाइरेशियल कपल होने का स्ट्रेस है, जिसकी वजह से ऐसा किया गया है। ये एलियन अबडक्शन का अब तक का पहला वाइडली पब्लिसाइज्ड इंसिडेंट बन गया। इस पे कई तरह की डिबेट्स भी हुई। कईयों को लगा कि हस्बैंड वाइफ झूठ बोल रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, स्टोरी टेलर्स हैं या स्लीप डिप्राइव्ड लोग हैं जिन्हें किसी तरह की मेंटल इलनेस है। इसके अलावा कई और लोगों ने भी क्लेम किया है कि एलियंस उनको कई बार उठा के ले गए हैं और उनकी बॉडी पे अलग अलग तरह के टेस्ट भी कर चुके हैं।